कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, आया राम गया राम हमारा यह बंगाल में होता है। बहुत आदमी इधर जाता है, बहुत आदमी उधर आता है, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग का ऊपर में जो बोलते हैं, जो निर्देश, जो इंस्ट्रक्शन, वही काम करते रहेंगे जब तक राजनीति करूंगा। मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, हिंदू हिंदू जो बोल रहा है, एक SC ST OB के साथ और एक ब्राह्मण के साथ में, वो एक साथ में लाइन में खड़े होकर के अपने भगवान से प्रे करे तो मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। वो हिंदू हिंदू भाई भाई, वो तो कभी भी वो अपने एक जो साथ के हिंदू है वो एक साथ में नहीं रह सकते। सारे लोग हिंदुस्तान में टेंशन में हमेशा क्यों रहेंगे? ये किसकी फ्रिज में क्या है, किसने क्या खाया, किसका क्या नाम है, कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा, कौन कहाँ मंदिर में घंटा बजाएगा। सबको अपने अपने धर्म की आजादी है और होनी चाहिए। देखिए, मोहब्बत की जीत होने वाली है और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में तो होगी होगी। रमजान के महीने में दावते इफ्तार की एक अलग ही अहमियत होती है। पूरे दिन रोजा रखने के बाद शाम को इफ्तार करना सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का संदेश भी है। इसी पावन अवसर पर कोलकाता के कैमिक स्ट्रीट पर जनाब फारद खान ने दावते इफ्तार का आयोजन किया, जो एकता, विश्वास और मेल जोल रखने का एक सुंदर उदाहरण बना। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर MP सुब्रता बख्शी मौजूद रहे। साथ ही साथ कई बड़े मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों में MLA सुदीप्तो रॉय, मिजोरम के अटॉर्नी जनरल बिस्वजीत देव, TMC नेता आशीष चक्रवर्ती, वाइस चेयरमैन वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट कमीशन से मारिया फर्नांडिस, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन एसोसिएट ऑफ बंगाल से एंजेलिना मिंटोस, IAS तनवीर अफजल, ex-MLA संजय बख्शी, प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 63 TMC के नेता प्रदीप पायन, काउंसिलर वार्ड नंबर 63 से सुष्मिता, प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 37 TMC के नेता प्रियल चौधरी और अन्य बड़े अतिथि मौजूद रहे। इसमें कई IPS ऑफिसर थे, SP और CIF शामिल थे। सभी मेहमानों ने रमजान के इस पवित्र महीने में एक दूसरे के साथ मिलकर शांति, समृद्धि और भाईचारे की दुआ की। दावत तो बंगाल है और ये कलकत्ता महानगरी है। ये बंगाल में तो हम लोग सब भाईचारा है में है और अब इसमें कोई बोलने का नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री का बात बोलने पड़ता है। ये धर्म जार्जर उत्सव सवार इफ्तारी में हम लोग आते हैं, ये तो बात है, उपवास में ये लोग रहता है, मगर इफ्तारी में जब हम लोग आते हैं, हम लोग इनका साथ देने के लिए आते हैं। ये बात नहीं जब लोग खाना वाना छोड़ के आते हैं, मगर ये बहुत जरूरी है। ये ईद बोलिए, मुहर्रम बोलिए, और जो आप ये जो आज का जो दावत, आज का जो इसमें है, हम लोग संग में है। ये इनका दुख सुख जिसमें भी हो, इसमें कोई जाति, कोई धर्म का बात नहीं है। धर्म इनका है, मगर हम लोग का पूरा ये धर्म का ऊपर में आस्था विश्वास भी है। उसी का कारण हम लोग जो आज का दावत में आए हैं और आज का जो हम लोग इफ्तारी में आए हैं, इसीलिए आए हैं। अरे भाईचारा का बात है। आप लोग का चैनल के माध्यम से हम संजय बख्शी आगाम पहले ईद मुबारक जनाना चाहता है। आप लोग का माध्यम से ईद मुबारक। इस बार जो बंगाल में हमारा उन्नयन के लिए आने वाला 2026 तक और जो हम लोग मिलेंगे ऐसा दावत में, ऐसा ईद में, ऐसा इफ्तारी में, उसी समय और बड़ा रूप से मिलेंगे आप लोग का बीच। सर, बंगाल की राजनीति का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? बंगाल का राजनीति में तो ये जहाँ पर आप खड़ा है और जिस सिलसिले में आप लोग आए हैं, बंगाल का राजनीति में तो क्या सुनना चाहते हैं? बंगाल का राजनीति में ममता बनर्जी, बंगाल का राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का मतलब बंगाल का डेवलपमेंट, बंगाल का उन्नयन। तो ये तो जब तक होगा, जब तक रहेगा, तब तक हम लोग सब भाईचारा, यहाँ पर जाति धर्म को लेकर के हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, बंगाल का उन्नयन। तो इसमें आने वाला नया बंगाल में और पुराना बंगाल में जो भी आप लोग बोलिए, बंगाल का डेवलपमेंट में स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से जाता है उस तरीके से
अब संजय बक्सीर कथा के बोले जानी ना, तापस राय बीजेपी करता है। एक जमाना था हम लोग सब कांग्रेस का प्रोडक्ट था, दीदी का नेतृत्व में हम लोग तृणमूल कांग्रेस में आया, और किस काहे तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ ये बोलने से आपका यहाँ पर बहुत सारा बात बोलने पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था, बंगाल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ममता बनर्जी का 92-93 से ममता बनर्जी का कोशिश, जब से ममता बनर्जी आपका प्रदेश युवा कांग्रेस का यूथ सेल का जो अध्यक्ष बने थे, उस समय से ममता बनर्जी देखते थे कि बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं, बंगाल का राजनीति में खाली बंगाल पीछा हट रहा था। उस समय तृणमूल कांग्रेस गठन किए थे। उस समय हम लोग कांग्रेस से निकल के तृणमूल कांग्रेस में आए थे। कौन क्या करता, कौन क्या बोलता है, आया राम गया राम, हमारा यह बंगाल में होता है। बहुत आदमी इधर जाता है, बहुत आदमी उधर आता है, उससे कोई मतलब नहीं। हमसे किसी से संपर्क रह सकता है, कल कोई तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी करते हैं। राजनीति में 1% भी किसी से संपर्क नहीं है। जब तक तृणमूल में हम लोग है, तृणमूल जो करेगा, तृणमूल का राजनीति में संपर्क रखेगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी का आदर्श में जो बंगाल का डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेगा, ममता बनर्जी का साथ में रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस का जो जोड़ा फूल का निशानी का संग में रहेगा, उसका संग में हम लोग रहेंगे। और हम लोग का कोई रिश्ता किसी का संग में नहीं है। हु इज विवेक गुप्ता, हमको मालूम नहीं है, उसका डिटेल्स बोलिए। संजय बख्शी का नाम से तो 2, 4, 5, 10 आदमी भी आपको मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कौन, मैं समझता हूँ कौन वो विवेक गुप्ता क्या बोलता है। अगर विधायक कुछ बोलता है तो वही बोल सकते हैं, हम उसका जवाब नहीं दे सकते, उसका बात बोल नहीं सकते। वो क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता है, उसका निजी विषय है। 2026 में क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? हमारा ममता बनर्जी जिसको देगा वो लड़ेगा, हमसे क्या मतलब। क्या लगता है चांस है आपको टिकट मिलने का? हमको, हमारा तो तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस के आप क्या सुनने चाहता, तृणमूल कांग्रेस का पहला दिन से ममता दीदी का संग में है, यही नहीं है। हम लोग का संग में ममता दीदी का क्या ये राजनीतिक करना है, तो हम ये समझता है। जो अभी बहुत आदमी है, भाई को बोला तू बीजेपी कर, और वो करता तृणमूल, और उसका बेटा को बोलता तू सीपीएम कर, तो वो राजनीति में नहीं है। हमारा परिवार में स्मिता बख्शी को जानते हैं आप लोग, सोमो बख्शी को जानते हैं। हम लोग कोई तृणमूल महिला कांग्रेस में है, कोई तृणमूल कांग्रेस में है, कोई तृणमूल युवा कांग्रेस में है। तो हम लोग का परिवार, नॉट ओनली दैट, हम लोग का ये परिवार हमारा भाई भतीजा से लेकर के जब है, हमारा बख्शी परिवार बोलने से जो होता है, एक सुब्रत बख्शी वाला परिवार है, एक संजय बख्शी वाला जो परिवार का बात आपसे करते हैं, उसमें जितना भी है सब तृणमूल कांग्रेस, सब ममता बनर्जी, तो इसमें दो राय नहीं है। और दीदी का, हमारा नेत्री का और तृणमूल कांग्रेस जो हम लोग का ऊपर में जो बोलते हैं, जो निर्देश, जो इंस्ट्रक्शन, वही काम करते रहेंगे जब तक राजनीति करूंगा। बीजेपी जितना ही बोले, बीजेपी एक समझ लिए कि भारत जलाओ पार्टी, मतलब इस तरह से बता नहीं सकते। वो गरीबों का दुश्मन, नौजवान का दुश्मन, सभी का दुश्मन। उस पार्टी समझ लिए कि वो टेक्निक के जरिए कहीं न कहीं जी रहा है, वो जीत हासिल कर ले रहा है। हम नहीं समझते हैं कि मतलब वो आगे दिन में जाकर के और कामयाबी हासिल कर सकेगा। जैसे कि आपने शुभेंदु की बात करी, आए दिन वो एक विवादित बयान देते हैं, या तो मुसलमानों के ऊपर या तो टीएमसी के ऊपर, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो अभी बोल रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, ठीक है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम लोग कहते हैं, शुभेंदु अधिकारी बोलता है हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन हमारी नेत्री कहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आपको देखना होगा। मैं एक बात कहूंगा न्यूज़ 24 के माध्यम से कि हमारा पवित्र मस्जिद यहाँ पे है। मेरे में 72 फिरका है, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेली, हनफी वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग एक ही साथ में नमाज पढ़ते हैं, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। जो पहले आता है वो नमाज पढ़ता है। मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, हिंदू हिंदू जो बोल रहा है, एक SC ST OB के साथ और एक ब्राह्मण के साथ में, वो एक साथ में लाइन में खड़े होकर के अपने भगवान से प्रे करें, तो मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। वो क्या उनका हिम्मत है इस तरह का कर सकेंगे? वो हिंदू हिंदू भाई भाई, वो तो कभी भी वो अपने एक जो साथ के हिंदू है वो एक साथ में नहीं रह सकते। वो बड़ी बड़ी टीवी पर मीडिया में बोलने से हो जाएगा, लेकिन आप मैं प्रमाणित करूंगा, वो प्रमाणित करके दिखा सकेंगे। शुभेंदु अधिकारी को मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, जो हिंदू हिंदू भाई भाई बोल रहे हैं।
चाटता था इस तरह। मुझे बोलने में कोई निराश नहीं। आज उनके पिताजी, आज उनके भाई एमपी थे, वो खुद 25 जगह वो समझ लिए कमेटी में थे, वो खुद मिनिस्टर थे, लेकिन क्या है उनको पूरा समझ लिए वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे कि मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ की जनता कभी भी उनको इस एंगल से उनको नहीं देखती। तो जितना ही बोले ये हिंदू मुसलमान की राजनीति दिखाने चलेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपमेंट हमारी नेत्री ममता बनर्जी, आपने देखा होगा कम से कम 90 योजनाएं की है। आप सोच नहीं सकते, स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर के, कन्याश्री से लेकर के, स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर के बहुत साल होती है और इस बार ये 25वां साल है और लोगों का प्यार है कि लोग नाम सुनकर ही चले आते हैं कि फरीद भाई की इफ्तार पार्टी है। और ये सारा प्यार जो भी है वो ममता बनर्जी के जरिए है, क्योंकि ममता बनर्जी हमारी नेत्री ने जो कहा है कि धर्म सबका अपना अपना, उत्सव हम सबका। तो जब लोग देखते हैं कि उत्सव की तरह मनाने का मौका मिलता है तो सारे के सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, जैसे कि अभी ये गई मैडम उनका, तो सारे के सारे लोग चले आते और हम सब साथ मिलकर, आपने देखा कि किस उत्साह के साथ एक साथ प्रेम भाव से मिलकर बैठ के इफ्तार पार्टी खाते हैं। तो चलिए इसी बहाने से देश चलता रहे। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक ही धागे में सारे मोतियों को पिरो के रखा है, तो ममता बनर्जी का जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान ही हमारे बंगाल के मॉडल को देखे कि दीदी ने किस तरह से एक ही धागे में सारे मोतियों को पिरो के रखा और सारे के सारे लोग खुश हैं। अगर पूरा हिंदुस्तान भी यही मॉडल अपना ले तो मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान खुश रहेगा, नुकसान किसी का नहीं रहेगा, मगर आवाम का ये फायदा होगा कि हिंदू और मुसलमान सब एक साथ जिएगा और खुशी खुशी जिएगा। आपको लगता है कि दीदी के अलावा कोई और इस तरीके से बाकियों को मुद्दे में पिरो के रख सकता है? देखिए वन एंड ओनली दीदी ही है, क्योंकि देखिए आपने सबको देखा है, हम और आप सबको देखते आ रहे हैं। ये एक रेडीमेड कुछ चीज बन के आती है और एक इंटरनल बन के आता है। तो दीदी में आप देखिए, आज एक बात देखिए, दीदी आज लंदन में भी घूम रही है मगर वही हवाई चोटी में घूम रही है। लोग जो भी बात बोल रहे हैं कि आपने देखे कि कितनी ठंड है कितना, तब भी वो एक मॉडल जो एक इनबिल्ट होके आता है। तो दीदी ने बनाया नहीं है, कोई ना आर्टिफिशियल हो, जो अंदर से है और जिस तरह से मिला के चलती है लेके, और लोग मानते हैं। आज बंगाल देखिए किस तरह से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अगर मुझे लगता है कि दीदी को लेकर पूरे देश को सोचना चाहिए और देश खुश रहेगा, मुझे इस चीज की यकीन है। आज हमारे पास में अशोक सोनी जी मारवाड़ी हैं बैठे हुए हैं, पास में हमारे दूसरे धर्म के भाई लोग भी हैं, क्रिश्चियन धर्म के भाई लोग हैं, सिख लोग हैं, कितने खुशी से यहाँ रहते हैं। किसी के माथे में कोई शिकन देखती है, कुछ नहीं देखती है। तो सारे लोग हिंदुस्तान में खुश क्यों नहीं रहेंगे? सारे लोग हिंदुस्तान में टेंशन में हमेशा क्यों रहेंगे? ये किसकी फ्रिज में क्या है, किसने क्या खाया, किसका क्या नाम है, कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा, कौन कहाँ मंदिर में घंटा बजाएगा। सबको अपने अपने धर्म की आजादी है और होनी चाहिए। 2026 के चुनाव में टीएमसी का क्या रोल होगा और क्या कुछ नजर आ रहा है 2026 के चुनाव में? देखिए मोहब्बत की जीत होने वाली है और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में तो होगी। फीवर स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका सिर्फ इनसाइड इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन। इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन। हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट, हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखे सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो देर ना करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।